नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज 12वां दिन जो है बजट सत्र का है। क्या कुछ 12वें दिन रहेगा? क्या कल की तरह ही आज भी सदन में हंगामा बरपेगा? क्योंकि पिछले कल भी बजट भाषण पर जो चर्चा हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री का कल रिप्लाई हुआ, लेकिन रिप्लाई से जो विपक्ष है वो संतुष्ट नजर नहीं आया और कर्ज को लेकर जो है वो सदन के अंदर काफी गहमा गहमी हुई और विपक्ष ने उसके बाद सदन से वॉकआउट भी कर दिया। हालांकि सरकार की तरफ से कर्ज को लेकर जो है वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और साफ तौर पर जो कांग्रेस है वो जो है कर्ज को लेकर जयराम सरकार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आई। कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना था कि कर्ज की लिमिट को हर साल जो है वो बढ़ाया जा रहा है और जो कर्ज हिमाचल प्रदेश में है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम आदमी पर जो है इसका बोझ पड़ेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कल जो है बजट पर चर्चा में भाग लिया और उसके बाद कर्ज को लेकर उन्होंने भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और साफ तौर पर उन्होंने भी कहा कि हर हिमाचली पर जो है वो 1 लाख का कर्ज इस वक्त है और इसी को लेकर जो है कल सदन के अंदर काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद वॉकआउट की स्थिति जो है वो आ गई और वॉकआउट के बाद जो साफ तौर पर जो दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री वहीं मुख्यमंत्री का कर्ज को लेकर कहना था कि विपक्ष के पास जो है वो आंकड़े नहीं है और सरकार पर जो है झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने बेबुनियाद आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। जबकि कर्ज जो है वो विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है और बिना कर्ज के हिमाचल प्रदेश में कोई भी सरकार जो है वो चल नहीं सकती है। क्योंकि कोविड का समय था इसलिए जो है वो लिमिट को भी जो है बढ़ाना पड़ा, इस तरह का जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कहना था। देखना होगा कि आज किस तरह का रुख जो है वो विपक्ष का सदन के अंदर रहता है। ठीक 11 बजे आज के दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल के बाद जो है कुछ संकल्प 4 से 5 संकल्प जो है आज सदन में लाए जाने हैं। एक संकल्प जो है वो 3 मार्च का है और 4 जो है नए संकल्प सदन में चर्चा के लिए लाए जाने हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके अलावा हाटी का जो मुद्दा है वो भी आज जो है वो सदन में उठ सकता है। विपक्षी विधायक जो हैं जनजातीय घोषित करने को लेकर जो है इस मसले को सदन के अंदर उठा सकते हैं, क्योंकि हाटी समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार जो है गिरिपार जो क्षेत्र है सिरमौर का उसको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने की जो है लगातार मांग उठा रहे हैं, कई वर्षों से मांग उठा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से मिले भी हैं और मुख्यमंत्री से आश्वासन जो है इस मसले को लेकर उनको जरूर मिला है कि सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाएगी। लेकिन आज जो है विपक्षी विधायक हो सकता है कि इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाए, तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं विधानसभा परिसर की। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं विधानसभा परिसर की। 5 जो संकल्प आज सदन में आने हैं जिन पर चर्चा होनी है उसमें राकेश सिंघा द्वारा जो 3 मार्च को एक लाया गया संकल्प था उस पर जो है वो चर्चा शुरू होगी 11 बजे से। चार जो संकल्प और सदन में चर्चा के लिए लाए जाने हैं उसमें जो रमेश धवाला है उन्होंने एक संकल्प लाया है, प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की जो मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, उसको लेकर जो है सदन में जो है उन्होंने चर्चा के लिए ये संकल्प जो है वो लाया है। इसके अलावा बलबीर सिंह वर्मा की तरफ से भी सदन में बेसहारा पशुओं के लिए जो बनाए गए गौ सदन है उनके रख रखाव के लिए नीति निर्धारित करने को लेकर जो है सदन में वो भी जो है वो संकल्प लाएंगे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी एक जो संकल्प है वो सदन में लाया जाएगा और कर्नल इंदर सिंह द्वारा भी एक संकल्प जो है शैक्षणिक स्थानों के नज़दीक बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थों जैसे जंक फूड जो है उसको लेकर जो है प्रतिबंध लगाने को लेकर, बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगाने को लेकर इन्होंने सदन में ये संकल्प जो है वो लाया है। तो इस पर भी जो है वो सदन जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाटी का भी मसला जो है आज सदन के अंदर उठ सकता है। विपक्षी जो विधायक हैं सिरमौर जिला से जो आते हैं वो इस मामले को सदन के अंदर उठा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 लाख लोगों से जुड़ा हुआ ये सीधा जो विषय है बताया जा रहा है और जनजातीय क्षेत्र की लंबे अरसे से ये मांग जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल की अगर बात कर लें
प्रश्नकाल में भी जो है ये मुद्दा जरूर उठा है। खिलाई और रेणुका से जो ये विधायक हैं, ये पार्टी का जो मसला जिस तरह से हम कह रहे थे, टेक्निकल एजुकेशन से जो है ये पूछा गया है कि लेटेस्ट पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर एज ट्राइबल एरिया, डिटेल जो है इसको लेकर पूरी सदन में मांगी है। तो पहला ही प्रश्न जो है हाटी का ये उठेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का, जिस तरह से जो बजट सत्र की 12वें दिन की कार्रवाई है रहने वाली है। ट्रैफिक विंग से संबंधित एक प्रश्न जो है वो सुरेंद्र शौरी बंजार के उन्होंने पूछा है कि बंजार में जो है वो सरकार ट्रैफिक जो विंग होता है स्थापित करने को लेकर क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा पवन काजल द्वारा जो कांगड़ा के विधायक है, उन्होंने वरिष्ठता लाभ को लेकर जो है सदन में प्रश्न पूछा कि सरकार विभिन्न विभागों में जो अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने पर विचार रखती है या नहीं रखती है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो है वो इसमें वरिष्ठता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर उन्होंने सदन में जो है विचार जो है वो प्रश्न पूछा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर नेता विपक्ष की तरफ से सवाल लगाया गया है कि पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार ने केंद्र को कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्ताव जो है वो मंजूरी के लिए प्रेषित किए हैं और प्रस्तावों की क्या स्टेटस है, उनकी प्रतिलिपि जो है उन्होंने सदन में रखने को लेकर जो है वो कहा है और साफ तौर पर पूछा है कि प्रस्तावों को मंजूरी प्राप्त हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों जो है मंजूरी में विलंब हो रहा है, तो ये उन्होंने पूछा है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा में जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं कार्रवाई में भाग लेने के लिए। इसके अलावा जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मसला भी आज सदन में जो है वो उठेगा। प्रश्नकाल में विधायक आशा कुमारी ने ये प्रश्न जो है सदन से पूछा है कि क्या ये सच्चाई है कि सभी व्हीकलों के लिए जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको जो है वो या नए वाहन हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है ये, या पुराने के लिए भी जो है इसको कंपल्सरी किया गया है। ये प्रश्न जो है आज उन्होंने सदन में पूछा है। एक मिशन की विसंगतियों को जो है दूर करने की वो मांग कर रहे थे, इसको लेकर भी प्रश्न जो है आज राकेश सिंघा की तरफ से सदन में उठाया गया है और उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो क्या 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर जो है वो गए हैं, अगर वो गए हैं तो उनका क्या स्टेटस है और उनकी जो डिमांड्स थी उसको लेकर सरकार जो है वो क्या कर रही है, किस तरह से जो है वार्तालाप उनके साथ किया गया है। एनपीए और 4914 का जो उनका मामला था उसको लेकर सरकार ने अब तक जो है वो क्या कुछ कदम जो है वो उठाए हैं, ये मसला भी सदन में जो है वो उठाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज के दिन की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री का जो है वो दिल्ली दौरा भी है और आज जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके रुझान आने जो हैं वो शुरू हुए हैं और शुरुआती रुझानों में जो है वो बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि पड़ोसी राज्य जो पंजाब है वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। कितना असर इन चुनावों का हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ता है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री का दौरा है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावनाएं भी जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। लंबे अरसे से इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल रही है और कल का जो ये दौरा मुख्यमंत्री का दिल्ली का है, इसमें केंद्रीय नेताओं से मिलना होगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो है मुख्यमंत्री का मिलना होगा। तमाम जो चर्चा है वो संगठन और सरकार से संबंधित की जाएगी, किस तरह का फेरबदल जो है वो सरकार में हो सकता है और संगठन में हो सकता है, इसको लेकर जो है वो चर्चा होगी और इन चुनावी जो नतीजे आज आएंगे इसका क्या असर हिमाचल पर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।